यही राम जी का चरित्र है। हम लोग थोड़ा सा मिलने पर बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ चला जाए तो परेशान हो जाते हैं, पर राम जी राज्य तिलक की बात सुनकर के बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं और वनवास की बात सुनकर के परेशान नहीं होते हैं। यही महापुरुषों का जीवन है। जीवन में जब अनुकूलता आए बहुत हर्षित ना हो और प्रतिकूलता आ जाए तो बहुत परेशान ना हो। सम स्थिति में रह करके और ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि जो मिल रहा है कहीं ना कहीं वह हमारे ही कर्मों का प्रारब्ध भोग है। राम जी तो लीला कर रहे हैं, लेकिन वह हम सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं कि भैया जीवन में उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। दिन है तो रात्रि भी होगी और रात्रि है तो दिन भी होगा, पर मुस्कुराते हुए जो सबका सामना करे वही तो वास्तव में मनुष्य है। जब भी जीवन में दुख का क्षण आए तो एक सूत्र याद कर लीजिएगा, जब दुख आए तो समझना हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, तो वो दुखी नहीं कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि मन में एक शांति रहेगी, संतोष रहेगा कि चलो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, अच्छा है। और जब जीवन में सुख आए तो समझना हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि सुख आता है पुण्यों के कारण और दुख आता है पापों के कारण। आप बतलाइए, पाप नष्ट हो जाए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा ही है, चलो थोड़ा दुख सह लेंगे, पर ये पाप की गठरी तो बदने से मिटी। अच्छा हुआ कि ये गठरी तो कम हुई। और जब सुख का क्षण आए तो मन में विचार करें कि भैया हमारे पुण्यों की पूंजी जा रही है, तो हमारी पूंजी जा रही है। जीवन में समानता आ जाए, और जीवन में जिसके समता आ गई उसी के जीवन में समझ लो आनंद आ गया। ये वाद्यंत्र बजते हैं, हमारे सुनील दादाजी बहुत बढ़िया वायलिन बजा रहे हैं। अब ये तारों को पहले कसते हैं, तो आप देखिए बजाने से पहले ये उसको ठीक करते हैं। यदि इनसे कहा जाए कि कसने से ही यदि सुर पैदा होता है तो जोर से कस दो, तो ज्यादा कस देंगे तो भी सुर नहीं आएगा, और थोड़ा ढीला रह जाए तो भी सुर नहीं आएगा। सुर कहाँ आएगा? बोले जहां संतुलन हो जाएगा। ना बहुत ज्यादा कसना है, ना बहुत ढीला छोड़ना है। ऐसे ही जीवन है साहब, बहुत ज्यादा कस दोगे तो भी जीवन गड़बड़ा जाएगा, और बहुत ढीला छोड़ दोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जीवन को समत्व, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। मेरा कन्हैया जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। अतिशय भला ना बरसना, अतिशय भली ना धूप, और अतिशय भला ना बोलना, अतिशय भली ना चूप। जीवन से अतियां हट जाएं उसी को योग कहते हैं। योग क्या है? समत्वम योग उच्चते। जीवन में समानता आ जाए, अतियां मिट जाएं, उसी को योग कहते हैं। जीवन में संतुलन पैदा हो जाए, जीवन में स्वर पैदा हो जाएगा साहब। हमारा जीवन असंतुलित है, जिसके कारण अशांत है। राम जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर के वन की यात्रा में गए। यदि राम जी के मन में कोई पीड़ा है तो वो इस बात की है कि मेरे प्राण प्यारे जो अयोध्या वासी हैं, अति प्रिय मोए जहां के वासी, मेरे प्राणों से प्रिय जो अयोध्या वासी है वो दुख पा रहे हैं। सब अयोध्यावासी राम जी के पीछे हो लिए, अब ये सब मेरे पीछे पीछे चलेंगे, इनको मन में कष्ट होगा, अयोध्या रिक्त हो जाएगी, और अयोध्या जैसी पावन भूमि सूनी हो जाए, अच्छी बात नहीं है। तो तमसा तीर पर सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर राम आगे बढ़ जाते हैं, और तमसा के तीर पर जब अयोध्यावासी सोकर जागे, हाय हाय करके रोने लगे कि हमें कैसी निद्रा आई, ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि राम जी चले गए और हम सोते रह गए। लौट लौट करके सब अयोध्या आए, क्योंकि यही हमारे राम जी की इच्छा थी कि हम अयोध्या चले जाएं। बार बार श्री राम यही कह रहे थे, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारे सबके बिना अयोध्या सूनी हो गई है। और सब कह रहे थे, प्रभु जहां आप हैं वही अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम नहीं है वहां कैसी अयोध्या?
और राम जी कहना चाहते हैं, अवधवासियों, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं अयोध्या में नहीं हूं, मैं तो हमेशा अयोध्या में रहता हूं। विशंबर लाल जी आज भी श्री रघुनाथ जी अयोध्या में विराजमान है। राम जी ने सबको लौटाया है। सब राम जी की उस बात का स्मरण करके अयोध्या में आकर के नियमों का पालन करते हैं। कोई कहता है 14 वर्षों तक हम निराहार रहेंगे, कोई कहता है 14 वर्षों तक हम फलाहार करेंगे, कोई कहता है इन 14 वर्षों में हम लोग केवल दुग्ध पान करेंगे, कंदमूल फल खाएंगे, अपने अपने नियमों में बंध करके। और सब लोग राम जी की प्रतीक्षा में लग गए हैं। और उधर प्रभु श्री सीताराम जी आगे बढ़े हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सीता सचिवो सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पुरो पहुँचे जाए, श्रृंगवेर पुर पहुँचे जाए। श्री जानकी जी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में हैं और सुमंत जी रथ लेकर चल रहे हैं। कहां पहुंच गए? बोले श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। और श्रृंगवेरपुर में जैसे ही पहुंचे, वहां जाके गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी को प्रणाम किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंगा जो है सब प्रकार के मंगलों की मूल है, उसमें राम जी ने स्नान किया है। और फिर निषाद राज को यह समाचार सेवकों ने दिया, महाराज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, उनकी राजवधू बन की ओर आ रहे हैं, वो गंगा जी के तट पर विराजे हैं। इतना सुनते ही निषाद राज हड़बड़ाए और राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़ा निषाद राज। यह सोधी को निषाद जब पाई, निषाद जब भाई, मुद तलिए प्रभु बंधु बुलाए, मुदित वही प्रभु बंधु बुलाए। निषाद राज ने अपने बंधुवरों को बुलाया, आओ आओ, आज हमारे भाग्य खुल गए, आज हमारी ये भूमि पावन हो गई, हमारी साधना सफल हो गई। आज हमारे इस वन में महाराज पधारे हैं, अयोध्या नरेश प्रभु, अयोध्या नरेश के पुत्र महाराज राम पधारे हैं। पर खाली हाथ राम जी से कैसे मिले? कुछ उपहार। हमने आपको एक दिन प्रसंग सुनाया था कि यही निषाद जब छोटे बालक थे तो उपहार में छोटा सा धनुष बाण, छोटी छोटी जूतियां अयोध्या लेकर पहुंचे थे। मित्रता हुई थी। और आज लिए फल मूलो भेंट भरी थारा, लिए फल मूल भेंट भरी थारा, मिलन चले ओहिए हरस अपारा, मिलन चले ओहिए हरस अपारा। हृदय में इतना अधिक प्रेम है कि समा नहीं रहा है। और वह हृदय का प्रेम जो है आंखों से झलक रहा है, अश्रु बन करके गदगद होकर दौड़ रहे हैं। मेरे राम आए हैं, प्रभु आए हैं, राम जी आए हैं। और निषाद मन में सोच रहे हैं कि मैं वो पापी हूं जिसको गंगा जी भी पावन न कर पाएंगे। पंकज जी, बड़े से बड़ा पापी गंगा जी में गोता लगाते ही पावन हो जाता है। पर निषाद सोच रहा है हमारा तो जीवन गंगा जी के तट पर बीत गया, हम पावन न बन पाए, हम ऐसे अधम हैं। लेकिन आज जिनके चरणों से गंगा निकली है वही हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। पतित पावन प्रभु श्री राम आए हैं। गंगा सबको पवित्र करती है पर हम पापियों को नहीं। पर आज राम हमें पावन करने आए हैं। साष्टांग दंडवत राम जी को करना चाहा, राम जी ने तुरंत निषाद राज को हृदय से लगा लिया।
प्रेम इतना अधिक है कि क्या कहा जाए। और राम जी ने हृदय से लगाकर कहा मित्र। और राम जी के मुख से मित्र सुनकर के आहा, आप विचार करिए, ऐसे कल्पना कर लीजिए मोदी जी आपको मिले। अरे राम जी तो राम जी हैं, केवल एक राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी आपको मिले और आपको हाथ मिला के हृदय से लगा ले और आपसे अपना मित्र कह के पुकार दे, आपको भाई कह के पुकार दें, कैसा लगेगा? कितना प्रसन्नता होगी। अरे वो तो केवल एक राष्ट्राध्यक्ष ही हैं, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान जिसको अपना मित्र कह दें, उसका क्या कहना साहब। उस निषाद के हृदय का प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा, विभोर हो गया। आज मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे राम मिल गए। और जैसे ही निषाद राज को हृदय से लगाया तो यहां से राम राज्य की शुरुआत हो रही है। यहां से राम राज्य की शुरुआत है। वंचित से वंचित को भी उठा के हृदय से लगा लेना, ये राम राज्य की पहली निशानी है। आज हमारे राजनेता भी और भी समाज के वरिष्ठ तमाम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, पर राम राज्य की शुरुआत कहां से है? देखो, समरसता। उस समय दो मुनियों में बड़ी तकरार थी, एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ, दोनों में बड़ी तकरार थी पंकज जी। राम जी ने दोनों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि भारत के दोनों बड़े तपस्वी महात्मा हैं, दोनों के पास योग बल, तप का बल, साधना का बल है, और ये दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे तो आसुरी शक्ति को कैसे परास्त करेंगे, इसलिए उन दोनों को जोड़ा है। उस समय महाराज जनक और महाराज दशरथ में भी कुछ प्रतिस्पर्धा आ गई थी, जिस कारण जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। आपस में कुछ वैचारिक मतभेद हो गया था, लेकिन उन दोनों को भी राम जी ने सेतु बनकर जोड़ दिया, और राम जी ने जोड़ने का काम किया है, पूरे जीवन लोगों को जोड़ा है। यहां से राम जी वन की यात्रा पर निकले तो राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर तो नहीं बैठे, लेकिन आज जब वन में निकले तो हर कोल भील किरात वनचारी ऋषि मुनि तपस्वी सबके राज सिंहासन के ऊपर राम जी का राज्य हो गया। तब अयोध्या में राम राज्य हुआ। राजा वो नहीं है जो राजगद्दी पर बैठकर राज्य करे, राजा वो है जो प्रजा के हृदय में बैठकर राज्य करे, जो प्रजा के दिलों में बसता हो, वो राजा है। और राम जी केवल अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि हर भक्त, हर प्रेमी, हर तपस्वी, हर प्रजा के एक एक व्यक्ति के हृदय राज सिंहासन पर राम जी विराजमान है। भैया, बहुमत से राम राज्य नहीं, ये तो सर्वमत का राम राज्य है। राम जी ने तो सबके हृदय को जीता है। आज परिस्थितियां ऐसी है कि सब अनुकूल तो नहीं हो सकते, पर इतना तो करना चाहिए कि जो राजा बने वो प्रजा के दिल पे राज करे, केवल अपने राजधानी में राज करे नहीं, बल्कि प्रजा के दिलों में राज करे। राम जी से निषाद राजगोह ने रोते रोते एक प्रार्थना करी, प्रभु यहां तक पधारे हैं, इस दीन की कुटिया में पधारिए, हम कंदमूल फल खिला के आपका थोड़ा सत्कार करेंगे, आपकी कुछ सेवा करेंगे। राम जी ने हृदय से लगाकर कहा, मित्र मैं निश्चित तुम्हारे घर चलता, पर एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है प्रभु? मेरे घर जाने में सकुचा रहा था। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई ये है कि मेरे पिता ने मुझे कहा है किसी नगर में नहीं जाना है, कि कहा हो सात्यो सावो सखा सुजाना, मोहे दीना पे तो आयसु आना। मुझे पिताजी ने कुछ और आज्ञा दी है। क्या? 14 वर्षों तक नगर में नहीं जाना है, किसी बस्ती में नहीं जाना है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवा।
निषाद राज को, राम जी को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूं। पत्तों का आसन उन वनचारियों ने बना दिया। राम जी उस आसन पर बड़े सुखपूर्वक बैठ गए। कौन से राम जी? बड़े बड़े योगियों के हृदय राज में जो राम जी जाके नहीं विराजते। पंकज जी, बड़े बड़े योगी अपने हृदय को, अंतःकरण को निर्मल बनाते, किस लिए? कि हमारे हृदय राज सिंहासन पर राम जी विराज जाए। और बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी जो जल्दी जाके नहीं विराजते, वही कहां विराज गए? उन वनवासियों के पत्तों की उस साथरी पर। और राम जी जब विराजे तो उनको पत्तों पर बैठकर देख करके निषाद व्याकुल हो गया। कुछ कंदमूल फल जमाए, बड़ा प्रेम हुआ है, बड़ा आनंद का प्रसंग है। और बातें करते करते कब संध्या हो गई। राम जी ने संध्या बंधन किया है और कंदमूल फल आहार लिया है। सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं और उसी में माताएं दर्शन करने आई। तो माताएं प्रणाम कर रही थी और बहन जी, राम जी ने पूछा, मित्रवर, ये वृद्धाओं के समूह में, ये माताओं के समूह में ये वृद्धा माता खड़ी है, ये कौन है? एक बड़ी बुजुर्ग माता खड़ी है, डंडा का सहारा लिए राम जी को निहार रही है। ये कौन है? क्योंकि वो सबसे आगे खड़ी है। राम जी ने जब पूछा तो निषाद ने कहा कि ये मेरी पूजनीय माताजी हैं। और जैसे ही निषाद ने कहा ये मेरी माताजी हैं, तो जैसे राम जी अपनी मैया जन्मदात्री कौशल्या के लिए प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार भूमि पर लेट करके उस निषाद की मां को प्रणाम किया है। और जैसे ही भूमि पर लेटकर निषाद की मां को प्रणाम किया, विशंबर लाल जी उसके शुष्क पयोधरों में दुग्ध झराया, वात्सल्य इतना उमड़ पड़ा। धन्य है राम, मैं तो वनवासिन और जंगल में रहने वाली, बिना पढ़ी लिखी, और मेरे लिए राम जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया और मन में भाव आ गया कि यदि राम जी छोटे से लाला होते तो मैं गोदी में उठा लेती, इनका मुख चुंबन करती, इनको लाड़ लड़ाती, हृदय से लगाती। और यह बात उसके मन का, हृदय का जो भाव है, ये राम जी से छुपा नहीं रहा। राम जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि मां अभी तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अवस्था कुछ अलग है, मेरा अभी इस समय कुछ अलग लीला चल रही है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहेगी। और कृष्ण अवतार में वही निषाद राज की मां फल विक्रयणी बनी। और फल विक्रयणी जब गोकुल में फल बेचने आई तो लाला उसके गोद में जाकर बैठ गए। उसने खूब हृदय से लगाया, मुख चुम्बन किया और खूब दुलार किया है। और राम जी ने उसकी वह भावना पूरी करी है। ये राम जी का औदात्य चरित्र है साहब। राम सदा सेवक रुचि राखी, कभी अपने भक्तों की रुचि को अधूरा नहीं रखते। राम जी से नेह लगाकर तो देखो, हम राम जी से कोई भाव जोड़कर तो देखें। राम जी के चरणों में मन लगाकर तो देखें।